और यूट्यूब चैनल टॉप टीचर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रियल फैक्ट जो आज आपके सामने आज आपको बताने वाले। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या अपडेशन हुआ, किस कोर्स को हटाया गया, किस कोर्स को उसमें जोड़ा गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट शिक्षा नीति होगी। इसके पहले हम एक वीडियो और अपलोड कर चुके, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जा रही है आपको, आप उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हैं। फर्स्ट, नई शिक्षा नीति में किस क्लास तक मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है इसमें किस क्लास तक जो स्थानीय भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई का माध्यम रखा गया है। किस क्लास तक रखा गया है? क्लास 5th, 5वीं क्लास तक जो माध्यम है उस बच्चे को उसकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, उसकी क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जो भी उसकी क्षेत्र की भाषा होगी उसमें पढ़ाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। जो क्लास है उससे वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? 6ठी क्लास, 6th क्लास से 5th क्लास तक बच्चे को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। 6th क्लास में आने के बाद बच्चे को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 8 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। जो नई शिक्षा नीति है इसमें किस वर्ष तक जो 3 साल से लेकर 8 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो देना है उसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 2030 तक ये लक्ष्य पूरा करना है। जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है 3 से लेकर 8 तक, वो कब तक देना है? 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक इसको पूर्ण लागू करना है। लागू तो अभी से हो चुका है लेकिन इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है 2030 तक। देखते हैं नेक्स्ट, 4th नंबर, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म निरस्त कर दिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो एमफिल होता है, जो पीएचडी करते हैं उनको पहले एमफिल करना रहता है, उसके बाद वो पीएचडी कर पाते हैं। तो जो पीएचडी करने वाले पहले वो उनका जो कोर्स होता है वो करते हैं एमए वगैरह, जो मास्टर डिग्री करने के बाद उनको एमफिल करना ज़रूरी रहता था। एमफिल के बाद वो जो है पीएचडी कर सकते थे, लेकिन जो एमफिल है यह हटा दिया गया है। अब सीधा वो मास्टर डिग्री करने के बाद में पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी किसी चीज़ के ऊपर जानकारी निकालना, उसके बारे में खोज करना, ये पीएचडी में किया जाता है। तो अब पीएचडी करने वालों के लिए बहुत ही गुड चांस, उनको एमफिल करना नहीं रहेगा। जो एमफिल का वर्ष होता उसकी बचत होगी। उसके बाद में एक रियल फैक्ट और है, जो 10th क्लास बोर्ड थी अब 10th क्लास बोर्ड नहीं होगी, क्योंकि 9th क्लास के बाद सेमेस्टर वाइज चल जाएगा। इसलिए जो 10th क्लास बोर्ड थी वो बोर्ड से हटा दी गई है। 10th क्लास सेमेस्टर वाइज रहेगी। 9th, 10th, 11th, 12th अब सेमेस्टर वाइज कर दी गई, जो 4 सेमेस्टर में होने वाली है। देखते हैं हम नेक्स्ट, 5th, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने वाले के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है। जो पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए क्या अनिवार्य कर दिया है? 4 साल की स्नातक डिग्री, जो 4 साल की स्नातक डिग्री है उनको करना है। उसके बाद में वो पीएचडी कर सकेंगे। पहले जो स्नातक डिग्री थी वो 3 साल की थी, उसको कंप्लीट करने के बाद में एमफिल करना रहता था, मास्टर डिग्री करना रहता था, मास्टर डिग्री के बाद एमफिल करना रहता था, उसके बाद पीएचडी कर सकते थे। लेकिन अब एमफिल हटा दिया गया है और 4 साल की स्नातक डिग्री के बाद में वो पीएचडी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, 6th नंबर, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है। जो स्नातक कर दिया वो कितने वर्ष का कर दिया? 3 से लेकर 4 वर्ष तक। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो स्नातक था वो 3 से लेकर 4 वर्ष का कर दिया है। पहले ये 3 वर्ष का था इसमें। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, हमने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो जो फर्स्ट ईयर था उसका कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या है, हम फर्स्ट ईयर करते हैं तो फर्स्ट ईयर करने के बाद में हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट रहेगा वो हमें मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमको
फाइनल ईयर तक कंप्लीट करना रहता था, उसके बाद में हमारी जो स्नातक डिग्री होती थी उसकी मान्यता रहती थी। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में क्या कर दिया, सर्टिफिकेट दिया जाएगा बच्चों को। सेकेंड ईयर रहेगा, हमने सेकेंड ईयर करा, उसके बाद में कुछ भी नहीं करा, सेकेंड ईयर के बाद में हमने कॉलेज छोड़ दिया या ड्रॉप कर दिया, कुछ भी करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड ईयर करने के बाद में हमें डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने थर्ड ईयर कंप्लीट किया, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद में क्या हमें डिग्री मिल जाएगी, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद में हमें डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले फाइनल ईयर तक कंप्लीट करना रहता था, उसके बाद ही अपन को डिग्री मिलती थी, अप्लाई होती थी। लेकिन फिर सेकंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, और हम थर्ड ईयर के बाद में फोर्थ ईयर करते हैं, तो फोर्थ ईयर में क्या है, अपन को जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जिस तक डिग्री है वो हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 7, विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड मैथ्स विषय अनिवार्य होंगे। जो साइंस और मैथ्स विषय था, गणित विज्ञान, इसको अब क्या कर दिया, बढ़ावा दिया है, मतलब इसका महत्व दिया है। बच्चों को साइंस और गणित आना चाहिए, हर क्लास में कंपलसरी कर दिया गया है। बच्चों को साइंस और गणित का नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे की डेली लाइफ से भी साइंस और गणित के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए जो साइंस और गणित है उसको कंपलसरी कर दिया गया है हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 8th, 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्वेश्चन में 9वीं से 12वीं तक क्या है, सेमेस्टर जो 4 साल का है, इसमें सेमेस्टर वाइज सिस्टम लागू कर दिया गया है, और 10th क्लास को बोर्ड से हटा दिया गया है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सेमेस्टर सिस्टम कर दिए गए। देखते हैं हम नेक्स्ट 9th, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। जो बच्चों की स्थानीय भाषा, जैसे नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो स्थानीय भाषा है बच्चों की वो क्या होगी, शिक्षा का माध्यम होगी। 1st to 5th क्लास को बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो बच्चे उनकी स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी हर क्लास में। देखते हैं नेक्स्ट 10th, हर कॉलेज में संगीत कला साहित्य पढ़ाया जाएगा। जो कॉलेज है उनमें सभी स्टूडेंट को संगीत कला साहित्य, संगीत पढ़ाया जाएगा, कला आर्ट साहित्य, ये तीनों चीज़ें बच्चों के लिए क्या है, कंपलसरी कर दी गई। बच्चों को इनका नॉलेज दिया जाएगा, इनके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों को इसका कोर्स भी रहेगा जो बच्चों को कराया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 11th, मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। बच्चों को पहले मिड डे मील, जो बच्चों को भोजन खिलाया जाता था स्कूल में, अब भोजन के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट, बच्चों को मतलब लंच के टाइप हेल्थी, जो बच्चे की अच्छी से हेल्थ रहे। बच्चे अगर अच्छी हेल्थ रहेगी तो बच्चे का माइंड जो है बिल्कुल एक्टिव रहेगा, तो बच्चे को अब क्या हेल्थी ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ये जो मिड डे मील चलता है ये 1st to 8th क्लास तक चलता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें मिड डे मील का खाना मिलता है बच्चों को, अब उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट 12th, टीईटी लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल पर। जो टीईटी है वो कब लागू होगा, सेकेंडरी लेवल पर लागू होगा, सेकेंडरी लेवल उसके ऊपर टीईटी लागू होगा। देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटाए जाएंगे। जो शिक्षक है उनकी अभी क्या है, बीएलओ में ड्यूटी लगती है, तो जो बीएलओ की ड्यूटी है वो शिक्षकों की हटाई जाएगी। जो बीएलओ में ड्यूटी लगती है तो उससे जो बच्चे के कोर्स पूरे नहीं हो पाते, ऐसे इशू बनते हैं, प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए शिक्षक की जो बीएलओ ड्यूटी है एमडीएम ड्यूटी से भी हटाई जाएंगे, सिर्फ शिक्षक की चुनाव ड्यूटी ही लगेगी। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे जो जीके जीएस रहता है उसमें भी पूछा जाता है शिक्षकों को क्या कार्य दिया जाएगा, किस कार्य से हटाया गया है। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, शिक्षक की सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। जब इलेक्शन होंगे तब टीचर की ड्यूटी लगेगी। जो बीएलओ रहते थे, एमडीएम थे, उनको अब हटा दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरे जो गवर्नमेंट ड्यूटी रहेगी उनको अप्लाई कर दिया जाएगा, सिर्फ टीचर की चुनाव ड्यूटी लगेगी। ये याद रखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हम नेक्स्ट
ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। जो शिक्षक थे उनके लिए अब ग्रामीण जो इलाके, जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल है गवर्नमेंट, उनमें अब शिक्षक के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। शिक्षक रह सकते इसलिए शिक्षक के लिए स्टाफ क्वार्टर कंपलसरी कर दिए गए, उस क्वार्टर बनाए जाएंगे। किस पर? केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में जो क्वार्टर बनाए जाएंगे वो किसकी तर्ज पर बनाए जाएंगे? केंद्रीय विद्यालय। ये याद रखना है, केंद्रीय विद्यालय। एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, उसको एक बार नहीं डबल रिपीट करिए, ताकि उसका जो पूरा जो उसका अर्थ निकले उसको अपन जान सके, जिससे हमारे 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन करे हमको उसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। जो शिक्षक की नियुक्ति होती थी उसमें अभी क्या रहता था, एग्ज़ाम होती थी। एग्ज़ाम के बाद शिक्षक को नियुक्त कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो शिक्षक है उनके लिए डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू कंपलसरी कर दिए गए, ये शामिल होंगे। जो शिक्षक रहेगा उनको एग्ज़ाम निकालने के बाद में डेमो देना रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा, जो कि मौखिक टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद ही शिक्षक को नियुक्ति मिल पाएगी। थैंक यू दोस्तों।